हरे कृष्ण। लॉजिकल गीता की 5th वीडियो में आप सबका स्वागत है। श्री गुरुदेव को प्रणाम। आइए श्री राधा गोविंद देव जी की कृपा से आज के प्रश्न पर चर्चा करें। आपकी सेवा में नरहरि प्रहलाद दास। हमारा आज का प्रश्न है कि रोगों से मुक्ति कैसे हो। यानी हमारे जीवन में जो दुख हैं, और सबसे बड़ा दुख होता है शारीरिक तथा मानसिक रोग, इनसे बचने का भगवत गीता में क्या उपाय बताया गया है। तो इस विषय में हम लेंगे भगवत गीता के 6ठे अध्याय का 17वां श्लोक। युक्त आहार विहारस्य युक्चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योग भवति दुःखः। श्री भगवान कह रहे हैं, जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक कलेशों को नष्ट कर सकता है। भगवान कह रहे हैं कि जिसमें ये क्वालिटीज़ होंगी उसमें ये पावर होगी कि वो अपने भौतिक कलेशों को, भौतिक कलेश का मतलब जो इस जीवन में हमारा कलेश है, और सबसे बड़ा कलेश है, कहते हैं ना निरोगी प्रथम सुख निरोगी काया। तो जब हमारा शरीर ठीक नहीं होता, हमारा मन ठीक नहीं होता, तो ना दो ही तरह के रोग सबसे ज़्यादा तंग करते हैं, शारीरिक और मानसिक। तो ये हम योगाभ्यास द्वारा जो है मेंटेन कर सकते हैं। और योगी बनने के लिए यहाँ पर योगाभ्यास का मतलब सिर्फ प्राणायाम या आसनों से नहीं है। योग का मतलब भगवान के साथ, परमात्मा के साथ जो है, जो हमारा जीवन है, जो जीवात्मा है, उसका परमात्मा के साथ मिलन जो है वो योग कहलाता है। तो योगाभ्यास इस चीज़ को अचीव करने में प्राणायाम और आसन भी हमारे जीवन में हेल्प करते हैं, लेकिन ये बेसिकली हमें सेवा, पूजा और खासकर मुख्यतः देखा जाए तो जो भक्ति है उसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है। जीवों की जो सेवा है, भगवान के बनाए जो असंख्य जीव हैं उनकी सेवा की तरफ इंडिकेट करता है ये योगाभ्यास शब्द। इस पर कभी और डिटेल्ड चर्चा करेंगे। तो मुख्य बात यहाँ पर जो सामने आ रही है वो ये कि अगर हमें भौतिक कलेशों को नष्ट करना है तो हमें योगी बनना होगा, भक्त बनना होगा। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपने खाने, सोने, आमोद प्रमोद यानी एंटरटेनमेंट और काम, जो भी हमारा बिजनेस है, जो भी हमारी जॉब है, उसकी आदतों में नियमित रहना होगा। मुख्य बात यह है भी किसी भी चीज़ की अति खराब है। खाने में कोई समस्या नहीं है। योगी बनने का मतलब ये नहीं कि भूखे रहे, लेकिन ज़्यादा नहीं खाना है ना। सोने में कोई समस्या नहीं है, ज़्यादा नहीं सोना है। काम तो करना ही चाहिए, बिजनेस तो करना ही चाहिए, घूमना भी चाहिए, लेकिन किसी भी चीज़ की एक्सेस बैड है। नियमित जीवन ही सफल, सुखद तथा शांत होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर हम और बात करें कि खाना कैसा हो, तो खाना सात्विक भोजन खाएं, बहुत चटपटा ना हो, ऑब्वियसली जहाँ मतलब ऑब्वियसली नॉनवेज तो बिल्कुल भी ना हो, और प्रसाद भावना से खाएं, और जो न्यायपूर्वक कमाया हुआ धन सो उससे बनाया गया हो, है ना। जहाँ तक सोने की बात है, वो भी सभी शास्त्रों में 6 घंटे तक सोने की बात की गई है। अब 6.5-7 घंटा तक भी सो सकते हैं। इससे ज़्यादा तो सिर्फ तभी सोएं जब आप बीमार हों या डॉक्टर ने आपको इससे ज़्यादा सोने के लिए सजेस्ट किया हो। अदरवाइज़ अपनी इच्छा से आप 6 से 7 घंटे से ज़्यादा ना सोएं। जैसा मैंने कहा, आमोद प्रमोद यानी एंटरटेनमेंट, विहार, ये भी ज़रूरी है, थोड़ा घूमना फिरना, लेकिन वो सैर की दृष्टि से हो तो ज़्यादा अच्छा है, शरीर को लाभ पहुँचाने की दृष्टि से हो तो ज़्यादा अच्छा है। और साथ में अगर घूमने का मन हो तो उसको आप सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। बजाय किसी ऐसी जगह पे जाने पे जिसका कोई शायद इतना लाभ ना हो, आप धाम यात्राएं कर सकते हैं भक्तों के साथ, स्पिरिचुअल पिकनिक्स, सत्संग में जा सकते हैं। तो उससे भी एक चेंज आ जाता है और वो हमारे लिए हर तरह से लाभपूर्ण है। बिजनेस का भी जहाँ तक सवाल है, नियमित करें। और समाज की सेवा, परिवार की सेवा, भगवान की सेवा का मेन है भाव, कि भगवान की सेवा का भाव है। बिजनेस कर रहे हैं, वही नॉर्मल बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन भाव ये है कि भगवान आपका बिजनेस है, आपकी कृपा से हो रहा है, बस वो है ना, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, बस वो जो फीलिंग हमने डेवलप करनी है ना, तो हमारे अंदर ये शांति आती चली जाएगी। तो जो हमारे दुखों का अंत है, अंत में मैं इतना ही कहूँगा, जो रोगों का अंत है, परमानंद की प्राप्ति कौन नहीं चाहता, हर कोई चाहता है दुखों का अंत हो, रोगों का अंत हो, परम आनंद की प्राप्ति हो। तो जितना मैंने शास्त्रों में अध्ययन किया उसके आधार पर वह भोग से नहीं योग से प्राप्त होगी। हम जितना ऐश करने की कोशिश करके सुखी होने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी बजाय अगर हम सेवा भक्ति का भाव डेवलप करेंगे, योग की तरफ जाएंगे, तो हमें वो दुखों का और रोगों का हमारे अंत होगा।
हरे कृष्णा।